बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट का पहला जो फिक्रात की जो पहली किस्म है वो पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हमने दो पार्ट्स में पढ़ा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको उसकी अच्छी समझ आई होगी और उम्मीद है इंशाल्लाह इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आएगी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने कुछ रूल्स लिख दिए हैं, इनको आप नोट करें, इनको याद करें, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा फिक्रा जो सवालिया बनकर आ जाता है, यानी कि इंटरोगेटिव की शक्ल में आ जाता है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं छोटी सी लिख देता हूं, जैसे लिखा हो ही सेड to me, where are you going? He said to me, where are you going? ऐसा फिक्रा कि जिसमें कोई सवाल कर दिया जाएगा। He said to me, where are you going? उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इसके रूल्स में इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, यही अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका जो रूल है वो है सेड टू को आस्क्ड में बदल देना। ये जो सेड टू है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये हम इसको बदल देंगे आस्क्ड में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, मसलन डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल या शेल वगैरह से शुरू हो, तो फिर हम उसको कोमे खत्म करके हम इफ लगाते हैं। हम यानी कि इफ लगाया जाता है, तो इफ इस जगह पर लगेगा। लेकिन अगर फिक्रा जो है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और अगर वो WH वाले अल्फाज से शुरू हो। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में फिक्रा WH वाले अल्फाज से शुरू हो, तो मसलन WH वाले कौन से अल्फाज हैं, व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर वगैरह, तो कोमे खत्म करके हम इफ का इस्तेमाल फिर नहीं करेंगे, हम उसी तरह ही उसको दोबारा से लिख देंगे। तो किस तरह हम लिखेंगे, जैसे ये वेयर लिखा हुआ है, तो इस वेयर को हम वेयर ही रहने देंगे, व्हाट को हम व्हाट ही रहने देंगे, वाई, व्हेन वाले अल्फाज जो हम उसी तरह ही रहने देंगे। अब जो इसके बाद हम अगर ये अल्फाज आ जाते हैं WH वाले, ये तो हमने लगा दिए, लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है, असल में जो सवालिया फिक्रा होगा हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग, तो अगर हम इसको सीधा करें तो लिखा हुआ है यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। तो जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो फिर हम देखेंगे इसके प्रोनाउन और टेंसेस की तब्दीलियां। ये प्रोनाउन होगा, इसका टेंस होगा, तो फिर हम देखेंगे कि ये इसके टेंसेस की तब्दीलियां फिर उसी रूटीन के मुताबिक करेंगे जो आप पहले से करते आए हैं। यानी कि टेंसेस की तब्दीलियों में आपको तफसील से बता दिया गया है कि टेंसेस, एक टेंस से दूसरे टेंस में फिक्रा जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है, पहली वर्ब को दूसरी में और दूसरी को हैड प्लस तीसरे में, इसी तरह विल शैल को वुड में, हैज हैव को हैड में, इज, एम, आर को वाज वर में और वाज वर को हैड बीन में। तो ये सारी तब्दीलियां आपको पहले से बताई जा चुकी हैं। तो टेंसेस की तब्दीलियां होंगी, प्रोनाउन की तब्दीलियां भी उसी तरह। अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आता है, ये सेकंड है, फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक बदलेंगे, और अगर सेकंड पर्सन है तो इसको, सॉरी, फर्स्ट पर्सन हो तो उसको बाहर वाला सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे, जो बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। लेकिन अगर सेकंड आ जाता है तो उसको उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, और अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसको हम चेंज नहीं करते। ये प्रोनाउंस की और टेंसेस और वर्ड्स मखसूस अल्फाज आ जाते हैं, टू नाइट, दैट नाइट में, इसी तरह टू डे, दैट डे में बदल जाता है। तो चंद मखसूस अल्फाज की तब्दीलियां आपको पहले से हमने बताई हुई। हमने इसको इंटरोगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के बाद हम उसको फिर उसके प्रोनाउन की और उसके टेंसेस की तब्दीलियों को करेंगे। यानी कि मैंने ये इसमें लिख दिया था, मसलन अगर रिपोर्टेड स्पीच में फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव,
हैड, विल, शैल वगैरह से शुरू हो तो कॉमे खत्म करके इफ लगाया जाता है और फिक्रे को मुस्बत बना दिया जाता है। मुस्बत बनाने के बाद हम उसका टेंस करेंगे, लेकिन मुस्बत बना उधर नहीं जिधर आप हल कर रहे हैं उधर नहीं बनाना, ये रफ तौर पर आप उसको मुस्बत बनाएं और फिर उसको आप कन्वर्ट करें उसका टेंसेस भी और उसका प्रोनाउन, फिर वो बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से फिर बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये अभी आपने इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जांपल्स हैं वो हम आपको बताते हैं कि इंटरोगेटिव की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए फिर सारी हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको इन रूल्स की समझ आ जाएगी कि हमने ये आपको क्या बताए थे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं। अल्लाह हाफिज़।